सो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अपन आज के सेशन में बात करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके आरआरबी, डीएसएसबी और नॉर्सेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो बिना देरी के साथ में अपन वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक बात और फ्रेंड्स, जो मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया था मेंस का, नॉर्सेट का, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि अपन बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था। टॉपिक्स को भी अपन ने डील किया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और बाद में उसको क्वेश्चन के तौर पर भी अपन ने समझा था, क्योंकि मैंने बताया था कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक मैंने क्वेश्चंस में दिया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। पूरा तो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होता है, सभी को याद नहीं रहता है कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया। तो मैंने टॉपिक बता दिया है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको बताया है। कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि आप एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हो। नहीं, मैं एक चीज़ को बार बार नहीं बता रहा हूँ। मैंने वीडियो शुरू होते ही पहले ही बताया था कि अपन टॉपिक को डील करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो टॉपिक को भी अपन ने डील किया था और क्वेश्चन को भी डील किया था। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना। चलिए बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस किसके कारण होता है? ऑप्शन ए साइटोमेगालोवायरस, ऑप्शन बी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी है या थर्ड है एबस्टीन बार वायरस, ऑप्शन फोर्थ है आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ईबीवी एबस्टीन बार वायरस से आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस होता है। पॉजिटिव एजेंट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस का एबस्टीन बार वायरस। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज थॉट टू हैव पर्नीशियस एनीमिया। एक नर्स है जो केयर कर रही हैं पर्नीशियस एनीमिया की। व्हाट साइंस एंड सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन दिस पर्सन। तो इस प्रकार के पर्सन में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स नर्स एक्सपेक्ट करेगी? देखो, पर्नीशियस एनीमिया से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। पर्नीशियस एनीमिया से जो साइंस सिम्टम इस क्वेश्चन में आया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इजी ब्रूसिंग, सेकेंड ऑप्शन है रेड बीपी टंग या बीपी रेड टंग देखने को मिलती हैं, थर्ड ऑप्शन है फाइन रेड रेस ऑन द एक्सट्रीमिटीज या प्रोराइटस देखने को मिलता है। तो रेड बीपी टंग आपके पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स, जो आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। मेगालोब्लास्टिक B12 और B9 के कारण होता है। और जो आपका विटामिन B12 होता है उसमें जो स्टोमक की लाइनिंग होती हैं उसमें उसकी डेफिशिएंसी होने के कारण जो स्टोमक की लाइनिंग होती है वो वीक हो जाती हैं, वो आपका पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो उसमें रेड बीपी टंग देखने को मिलती हैं। मोस्ट कॉमनली विटामिन B12 इसमें होगा। तो ये साइन सिम्टम हर बार पूछा जाता है, रेड बीपी टंग देखने को मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर्ड एन IM इंजेक्शन टू ए 6 month ओल्ड चाइल्ड। एक नर्स है जो IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रही है एक 6 month ओल्ड चाइल्ड को। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट टू यूज़। तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट कौन सी यूज़ करेगी? तो वास्टस लैटरलिस होगी, डोर्सल ग्लूटियल होगी या वेंट्रल ग्लूटियल होगी या इलियक क्रस्ट होगी। तो वास्टस लैटरलिस जो मसल्स होती हैं आपके, उस पे नर्स सबसे पहले IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेगी जो बच्चा 6 year ओल्ड हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? वास्टस लैटरलिस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर्ड एन IM इंजेक्शन टू ए 6 month ओल्ड चाइल्ड, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट टू वास्टस लैटरलिस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फोर्थ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द नर्स एडमिनिस्टर्ड आयरन। देखो, नर्स एडमिनिस्टर कर रही है आयरन यूजिंग द Z-Rex टेक्निक। सभी को पता है Z-Rex टेक्निक से आयरन एडमिनिस्टर्ड करवाया जाता है, लेकिन वो क्यों करवाया जाता है? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग आयरन वाया Z-Rex। तो आयरन को Z-Rex के द्वारा ही क्यों लगाया जाता है? क्या टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट स्टेनिंग ऑफ द स्किन, टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो देखो, Z-Rex से सबसे ज़्यादा पेन होता है, जो आपको क्या करेगा? टू प्रिवेंट स्टेनिंग ऑफ द स्किन। तो फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा, टू प्रिवेंट स्टेनिंग ऑफ द स्किन। और एक और है, बैकफ्लो होने से भी ये प्रिवेंट करता है Z-Rex आपका।
तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, टू प्रिवेंट स्टेनिंग ऑफ द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर्ड ए ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का प्रोसीजर पूछा गया है कि करेक्ट प्रोसीजर कौन सा होगा। ऑप्शन ए है, गिव इट सबक्यूटेनियसली इन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। सेकेंड है ऑप्शन, यूज ए 21st गोज नीडल एंड एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म आर्म। जो आपका ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है, स्किन टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है, गिव एट 10 डिग्री एंगल इन द वोलर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। ये हो सकता है। आगे देखते हैं, एडमिनिस्टर्ड इट इंट्राडर्मली इन द अपर आर्म। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट कहाँ पे करवाया जाता है, 10 डिग्री एंगल पे करवाया जाता है वोलर सरफेस ऑफ द आर्म में। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आइसोलेशन से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है, और आइसोलेशन से कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिवेंशन से। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्सरी प्रिवेंशन होगा। तो ये क्वेश्चन है, आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विद मिजल्स। देखो एक चाइल्ड को मिजल्स हैं, उससे बच्चे को क्या क्या है, आइसोलेट किया है, बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और ये किस प्रकार का लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा फ्रेंड्स। तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा फ्रेंड्स। और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कौन से लेवल में आएंगे, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूसेज ए परमानेंट स्कार। देखो ऐसा कौन सा इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है, ऐसी कौन सी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूसेस करता है आपका परमानेंट स्कार। कौन सा आपकी वैक्सीन होगी या कौन सी वैक्सीन होगी जो परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करेगी। ऑप्शन ए है डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया परचूसी टेटनस वैक्सीन। ऑप्शन सेकेंड है बीसीजी वैक्सीन। ऑप्शन थर्ड है मिजल्स वैक्सीनेशन। ऑप्शन फोर्थ है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। तो बीसीजी वैक्सीन से आपका परमानेंट स्कार होगा, जो आपका परमानेंट स्कार रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा। विच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूसेज ए परमानेंट स्कार, बीसीजी वैक्सीन से। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन से इम्यूनाइजेशन से आपका परमानेंट स्कार प्रोड्यूस होगा, तो बीसीजी वैक्सीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एयरबोर्न। देखो इनमें से कौन सी जो डिजीज हैं आपकी एयरबोर्न है। ऑप्शन ए है वायरल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन सेकेंड है आपका एक्यूट पोलियोमेलाइटिस, और थर्ड ऑप्शन है डिप्थीरिया। ऑप्शन फोर्थ है मिजल्स। तो कौन सा राइट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एयरबोर्न। तो आपका मिजल्स डिजीज होती हैं वो एयरबोर्न होती हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एयरबोर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सी डिजीज एयरबोर्न है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, आपकी मिजल्स जो डिजीज होगी वो एयरबोर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट 9th, द पैथोजिनोमोनिक साइन ऑफ मिजल्स इज कोप्लिक स्पॉट। देखो मिजल्स का कोप्लिक स्पॉट साइन होता है, सभी को पता है। मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होता है मिजल्स का, कोप्लिक स्पॉट। यू मे सी कोप्लिक स्पॉट बाय इंस्पेक्टिंग द। देखो कोप्लिक स्पॉट किसको आप इंस्पेक्ट करोगे तब आपको कोप्लिक स्पॉट जो देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है नेजल म्यूकोजा। ऑप्शन बी है बकल म्यूकोजा। ऑप्शन सी है स्किन ऑन द एब्डोमन। ऑप्शन फोर्थ है आपका स्किन ऑन द एंटीक्यूबाइटल सरफेस। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, बकल म्यूजा को आप इंस्पेक्ट करोगे तब आपको कोप्लिक स्पॉट सीन होगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कोप्लिक स्पॉट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिजल्स का सबसे मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होगा, कोप्लिक स्पॉट। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन कोज ए हाइटल हर्निया। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हाइटल हर्निया का कारण है या कोज करती हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। ऑप्शन सेकंड है वीकनेस ऑफ द इसोफेजियल मसल। ऑप्शन थर्ड है इंक्रीज इसोफेजियल मसल प्रेशर। ऑप्शन फोर्थ है वीकनेस ऑफ द डायफ्रामेटिक मसल्स। तो आपकी जो डायफ्रामेटिक मसल्स होगी वो वीक होने से आपका हाइटल हर्निया हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन कोज ए हाइटल हर्निया। तो आपकी वीकनेस ऑफ द डायफ्रामेटिक मसल से हाइटल हर्निया हो सकता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
हाइड्रल हर्निया से जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हो ज़रूर देखना एक बार। और फ्रेंड्स, जो मैंने नॉर्सेट का पेपर सॉल्यूशन करवाया उसको एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और ध्यान से देखना। मैंने उसमें टॉपिक को भी बोला है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये अप्लाइड बेस्ड पेपर मैंने बनाया है, तो ध्यान रखना। मैंने सबसे पहले ही बोला था कि ये टॉपिक अपन डील करेंगे, कि मैंने ओनली फॉर टॉपिक कहीं क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसको क्वेश्चन के तौर पे अपन ने डील नहीं किया है। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चंस हो पाए हैं 160 के करीब अपने किए हैं, उनको पूरा डील किया है। तो फ्रेंड्स, उसको एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।